प्रणाम गुरु जी। आज की इस छोटी सी चर्चा में मैं आपका स्वागत करती हूँ और हम चाहते हैं सबसे पहले आप हमें आपके जीवन का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, आपकी यात्रा का वृतांत सुनाइए। जी, मेरा नाम तुकाराम दत्तात्रेय मुले, मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र में रहता हूँ। बचपन से वेदों की परंपरा हमारे घर में रही है। हमारे दादाजी और दादाजी सभी वेदाध्ययन में थे। उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग ये विद्या में पुनः पिताजी के कार्यकाल में थोड़ा वेद का कम हुआ था, लेकिन उसके पश्चात दादाजी की इच्छा थी कि हमारे घर में वो परंपरा बनी रहे। तो हमारे गोविंद गिरी जी महाराज जी है, जो पूर्व में आचार्य किशोर जी व्यास जी, उनके पाठशाला में हमने वेदाध्ययन के लिए प्रवेश लिया, जो कि ढालेगांव की पाठशाला थी। उसमें हमने 1993 में हमने वेदारंभ के लिए हम लोग वहाँ गए। हम लोग स्वशाखीय शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के हैं, लेकिन कुछ कारणवश बहुत हमारे जो यज्ञेश्वर शास्त्री कस्तूरी जी थे और उन्होंने सोचा था कि सामवेद और अथर्ववेद के बारे में वो लुप्तप्राय शाखाएँ थी कि उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। हमारे गुरुजनों को वहाँ, जहाँ कर्नाटक में ये पद्धति है रामायणी शाखा की, तो वहाँ से इस परंपरा को लेके हमारे गुरुजन वहाँ आए महाराष्ट्र में। उन्होंने ढालेगांव में गोविंद गिरी जी के यहाँ पाठशाला शुरू की, समर्थ वेद विद्यालय में। उसमें लगभग 93 में 5 लोग हम लोग सामवेद का अध्ययन करते थे। तो उस समय एक बात चली थी कि स्वशाखा अध्ययन होना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद और हमारे जो यज्ञेश्वर शास्त्री कस्तूरी जी थे, उन्होंने बोला कि वेद का वो शाखा अध्ययन ठीक है, लेकिन इन शाखाओं के लिए, बचाव के लिए अभी आप लोगों को यह शाखाओं का अध्ययन करना है, कि मूल सामवेद का अध्ययन करना है। तो हमने गुरुचरण माना और हमारे जो गुरुजी रहे कृष्ण शास्त्री परस्कर जी, जिनको भारतात्मा पुरस्कार 1-2 साल पहले मिला है, वो हमारे गुरुजी है पूर्व। तो उन्होंने हमको ये शिक्षा प्रारंभ की 1993 से लेकर लगभग 1999 तक हम लोग वो समर्थशाला में वेदाध्ययन पूर्व भाग जो होता है सामवेद में, उसका अध्ययन किया। उसके पश्चात हम लोग एक वर्ष का गवामेन सत्र सोमयाग, जो श्रोत यागों में बहुत विशेष सोमयाग होता है, उसमें हम लोग गुरुजी के सानिध्य में गए। वहाँ से लेकर हम लोगों को थोड़ा जीवन में कुछ बदलाव आए कि बड़े बड़े लोगों का परिचय, जैसे श्रोत यज्ञ है, उसका ज्ञान, वो संपादन होने के बाद हमारी इच्छा ज़्यादा उस वेद की तरफ हो गई। तो हम लोगों ने निर्णय करा कि नहीं, हमें आगे भी शिक्षा लेनी चाहिए। तो उस कारण हम लोग मेधा दक्षिणामूर्ति संस्कृत कॉलेज गोकर्ण, वहाँ हम लोग 2000 में गए और 2000 से 2005 तक हमने आगे का जो अध्ययन होता है वो रहस्य, यहाँ वो अध्ययन को हमने पूर्ण किया। उसके बाद हम लोग, हमारे गुरुजी रहे हैं सुब्रमण्य भट्ट होन्नावर और सुब्राय भट्ट, ये गोकर्ण के थे। ये 3 गुरुजनों के पास हमारा सामवेद का रामायणी शाखा का पूर्ण अध्ययन हुआ और 2005 में हम लोग महाराष्ट्र में वापस आए। तो ये जो आप अध्यापन और आगे इस वेद शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है गुरु? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न। क्योंकि पूर्व में सामवेद के रामायणी शाखा का लुप्त ही हो रहा था, तो हमारे गुरुजनों की इच्छा थी कि ये सामवेद को किसी तरह से बचाया जाए। तो हम लोग पूर्व में सोचा था कि नहीं, कर्मकांड करना चाहिए, धन आदि संपत्ति लेनी चाहिए, लेकिन ये कार्य ऐसा था कि हम लोग नहीं करेंगे तो आगे होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत मुश्किल प्रश्न था। तो हम लोगों ने ठान लिया कि गुरुजी आशीर्वाद से हम लोगों को जो आगे भविष्य में मिलना है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी इस शाखाओं को बचाने के लिए छात्रों के लगा कर हम लोगों ने 2005 में हमने अध्यापन कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक हम लोग इसी में हैं। लगभग बहुत कठिनाई इसकी थी कि मूल सामवेद न होने के कारण बहुत छात्र ऐसे थे कि 1 साल पढ़ने के बाद उनको कोई पेरेंट्स आके बताते थे कि हमारा स्वशाखा अध्ययन करना चाहिए, हम दूसरा शाखा पढ़ के आपको क्या लाभ है। ये दिक्कतें बहुत आई। सामवेद से कोई कर्मकांड नहीं होता है या इससे उपजीविका आपकी कुछ नहीं होगी, तो आप लोग
2-2 साल पढ़ के बच्चे जब निकलते हैं तो गुरुजनों को बहुत इसका कष्ट होता है। तो हमने ये सहा है, बहुत से ऐसे छात्र थे वो 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल रह के भी गए वाले छात्र हैं। तो ये बहुत कष्टदायक, मतलब गुरुजनों को बहुत उसका ये होता है, मतलब बहुत ही दुखदायक घटना होती है कि छात्र निकल जाना, क्या वहाँ तक लेके जाने में भी गुरुजी को बहुत दिक्कत है। तो हम लोगों ने ऐसे आगे जाकर अभी हमने 20 छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षा दी है सामवेद राणांगी शाखा की। और अभी बहुत भारतवर्ष में ये वैदिक हमारे जगह जगह जाके उनको भी हमने संकल्प दिया कि नहीं, अभी अब हमको बचाव कार्य अभी भी जारी रखना है और आप लोग विशेष करके अध्यापन में रहिए। तो उन लोगों को हमने बचपन से ही प्रेरणा दी कि कर्मकांड आदि है, लेकिन ये विद्या इतनी जतन करनी चाहिए कि हम लोगों का कर्तव्य है। तो उन लोगों को हमने प्रेरित करके अभी भारतवर्ष में जगह जगह हमारे छात्र अध्यापन कर रहे हैं। जैसे वाराणसी में है, उज्जैन में है, बेंगलोर में है, पूना में है, बहुत करनूल में है, ऐसे बहुत जगह हमारे छात्र हैं। आपको क्या लगता है गुरुजी, या आपका क्या स्वप्न है कि भविष्य में भारत वेद शिक्षा के अनुरूप किस तरीके का होगा? वेद शिक्षा तो मूल है, उसके बिना ब्राह्मणेन निष्कारेण षडंगो वेदोदयश्च, मतलब ब्राह्मण जाति में जो उत्पन्न होते हैं उनके लिए बाकी कार्य को नहीं कहा गया है। वेदाध्याय नहीं करना है, उसी का ही जतन करना है, पठन पाठन। और आप लोगों को षडकर्म तो पता है, ये यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, दान और प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों के विशेष है, क्योंकि ये छठ कार्य जो करता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। अभी जाति से बहुत ब्राह्मण हैं, लेकिन हम लोग जो वेदाध्ययन करते हैं, वेदाध्यापन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और यजन करते हैं और दान करते हैं और प्रतिग्रह करते हैं, इसी को हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। तो इन ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि ये वेद राशियों को अच्छी तरह से रखना चाहिए। अभी तो बहुत जागरूकता आई है वेद के कार्य में, बहुत जगह जगह में हमारे स्वामी गोविंद जी गिरी जी है, उन्होंने वेद का बहुत प्रसार किया। अभी जो भारत रत्न पुरस्कार जो है तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये आज लोगों को मिल रहा है। लेकिन 20 साल 25 साल पूर्व वेदों की राशि लुप्तप्राय थी, लेकिन आजकल वैदिकों के जैसे शंकराचार्य जी है, जगह जगह के पीठाधीश है, उन्होंने वेद बचाव के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है और वैदिकों को बहुत अच्छा तरह से सम्मान मिल रहा है जगह जगह से। तो अभी ये भारत रत्न पुरस्कार जो है ये इसी के माध्यम से शुरू हुआ है और ये बहुत ही अच्छा मतलब कार्य है। इसी से वैदिकों को आने वाले जो युवा वैदिक आ रहे हैं, लगभग सभी जगहों वेदों का प्रचार चालू है, शास्त्रों का प्रचार चालू है। तो इसको जतन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग आगे जाकर इस वैदिक ज्ञान जो सांदीपनी महर्षि सांदीपनी है वो बहुत कार्य इसमें कर रही है, क्योंकि आगे हम लोगों को वेद के लिए ही सीमित रखा जाता था। लेकिन अभी क्या है कि शिक्षा प्रणाली में उन्होंने वेद को लेकर आगे जाकर 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कक्षाएं चलती, 10वीं 11वीं 12वीं जो सांदीपनी महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, तो उन्होंने 12वीं के पश्चात आगे क्या तो MA कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लॉ भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग वगैरह करना है। तो इसके लिए उन्होंने भारतीय वैदिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना 2 साल पूर्व में हुई है। तो बच्चों को 8000 लगभग विद्या संपादन करने वाले विद्यार्थी थे, लेकिन उनको आगे 12वीं के आगे कोई जगह नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो अभी वेदों में यूनिवर्सिटी हो रहा है, इसका प्रमाण पत्र आप जगह जगह जो भी लेके जाएंगे तो आपको एडमिशन जरूर मिलेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है, आगे आने वाले जो वैदिक है उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।